हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर शुरू किया है और प्रीवियस वीडियो में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में स्टडी की थी। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जो कि क्या है, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड है। अब हमने चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ लिया था कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, एग्जस्टेबल हैं, मतलब कि अगर हम उन्हें ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो टाइम एक लिमिट के बाद ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट और मिनरल्स। और हमने क्या देखा, कोल और पेट्रोलियम के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स ही हैं और ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो एग्जस्टेबल हैं, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है और ये डेड ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स से बनते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये कन्वर्ट होते हैं फ्यूल्स में। इसी के कारण ये जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। ऑन द अदर हैंड, द नॉन रिजर्व्स ऑफ these विल लास्ट ऑलमोस्ट अ फ्यू हंड्रेड्स ईयर्स, मतलब कि अब अगर इन्हें लिमिटेड हैं तो इनके जो रिसोर्सेज हैं वो भी सिर्फ कुछ सालों तक, कुछ फ्यू हंड्रेड ईयर्स तक ही हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो सकते हैं। और उसके बाद जो बर्निंग ऑफ थीस फ्यूल्स हैं, मतलब ये जो कोल और पेट्रोलियम है, ये लिमिटेड तो हैं पर ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे ही हों, क्योंकि अगर हम इन्हें बर्न करते हैं तो इससे एयर पोल्यूशन भी होता है। कि तो फिर इससे क्या है, देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू, अब हमें पता है एयर पोल्यूशन होगा तो एयर पोल्यूशन से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी, इसका मतलब ये है कि एक तो ये है लिमिटेड भी, लिमिटेड के साथ साथ ये हमारे लिए उतना अच्छी भी नहीं है कि हम इन्हें यूज़ करें ही करें। तो लिमिटेड है और अच्छी भी नहीं है, तो इससे क्या निकलता है कि हम इन्हें यूज़ ही ना करें, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी ही हम इन्हें यूज़ करें, एब्सोल्यूट नेसेसरी कंडीशन में, तभी इससे फिर इससे हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग दोनों ही हो रही हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट अच्छा रहे, ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क कम हो और ये ज़्यादा टाइम तक रहें, तो हम क्या करें, इन्हें तभी यूज़ करें जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो डीजल और पेट्रोल को यूज़ करना, तभी हम इन्हें यूज़ करें, नहीं तो हम इन्हें यूज़ ही ना करें। तो जो हमारे इंडिया है उसमें पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन मीन्स पीसीआरए, उन्होंने एडवाइस किया है पीपल को कि कैसे हम डीजल और पेट्रोल को सेव कर सकते हैं ड्राइविंग के टाइम। अब वो टिप्स हम देख लेते हैं कि कैसे हम आखिर इसे कम मात्रा में यूज़ करें और हम अपने इन्वायरमेंट को और कोल और पेट्रोलियम को, सभी चीज़ों को बचा सकते हैं। सबसे पहला है ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, मतलब कि जो हम ड्राइव करते हैं उसको एक कांस्टेंट स्पीड पे करें, ये नहीं कभी हम बहुत ज़्यादा तेज़ चला लिए, कभी धीमे कर लिए। अगर हम कांस्टेंट स्पीड और मॉडरेट स्पीड पे ड्राइव करेंगे तो उससे भी बहुत मात्रा में पेट्रोल और डीजल सेव होगा। जब भी ट्रैफिक लाइट में हम खड़े रहें तो हमें इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है, ये भी नहीं पता कि ट्रैफिक कितनी देर रहेगा, कई लोग इंजन स्विच ऑन करके रखे रहते हैं, तो उससे भी कितना ज़्यादा पेट्रोल और डीजल वेस्ट होता रहता है। तो उस टाइम पे हमें अपना इंजन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, जहाँ पे हमें वेट करना पड़ रहा है, मतलब हमें पता ही है कि वेट करना ही है, जैसे कि ट्रैफिक में। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, हमारा जो टायर लगे होते हैं उसका प्रेशर भी अच्छे से होना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ अ व्हीकल, अपने व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस को भी ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम डीजल और पेट्रोल को सेव कर सकते हैं। तो ये था हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। चलिए हम देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने आखिर पढ़ा क्या है। सबसे पहले हमने क्या देखा, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, चाहे वो कोल हो गया, चाहे पेट्रोलियम हो गया, चाहे नेचुरल गैस हो गया, हमने इन सभी को बहुत अच्छे से डिटेल में देखा है। कोल को तो हमने लास्ट सेकंड और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को तो लास्ट वीडियो में ही हमने स्टडी किया है कि आखिर ये ऑब्टेन्ड कैसे होते हैं। तो यहाँ भी इन्होंने वही लिखा है कि ये जो ऑब्टेन्ड होते हैं डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं, और इन्हें ये कितने सालों में होते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स में, मतलब इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कोल, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस बनने में।
फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये क्या है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद इनके ख़त्म होने का डर है तो ये नेचुरली, हमने शुरुआत में ही देखा था कि नेचुरल सोर्स भी एग्जॉस्टेबल भी होते हैं और इनएग्जॉस्टेबल भी होते हैं। अभी जो फॉसिल फ्यूल्स है ये एग्जॉस्टेबल में है, बाकी जो एयर है, एयर हो गया, सन की लाइट हो गई, ये सब क्या है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। हमने इन सब के बारे में चैप्टर्स के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। कोल तार, कोल और कोल गैस ये सब किससे मिलते हैं, कोल से मिलते हैं। जब हमने कोल का टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने देखा था जो कोक हो गया, ये कोक पीने वाला नहीं है, ये अलग है, कोक हो गया, कोल तार हो गया, और जो कोल गैस हो गई, कोल गैस जब कोक बनाते हैं तो उसी के टाइम जो गैस रिलीज़ होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोल गैस कहते हैं। और ये जो कोल तार हो गई, ये सारी चीज़ें हमें कोल से ही मिलती हैं, कोल का ही प्रोडक्ट है। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन वैक्स, ल्यूब्रिकेंट ऑयल, ये सब हमें पेट्रोलियम की रिफाइनिंग, मतलब जब हम पेट्रोलियम को क्लीन करते हैं तो उससे हमें अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये वही सारे प्रोडक्ट्स हैं। हमने देखा था कैसे इन सभी के अलग अलग तरह के यूजेस भी हैं। पेट्रोल गैस के क्या यूज़ हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, जो पैराफिन वैक्स है कैंडल्स में यूज़ की जाती है, वैसलीन्स में, ल्यूब्रिकेंट ऑयल ल्यूब्रिकेंट्स में यूज़ करी जाती है। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इन सभी के क्या क्या यूजेस हैं। नेक्स्ट क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये हमने पहले ही देख लिया। अब ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्स हैं तो ये लिमिटेड तो होंगे ही। वी शुड यूज़ देम जजिसली, मतलब हमें इनकी जो यूज़ कर रहे हैं, इनकी जो यूज़ कर रहे हैं वो हमें बहुत ही ध्यान से संभाल के इनका यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा ये चैप्टर, जो कि क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।